जय हिंद दोस्तों। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन जो हमारे शरीर से रिलेटेड होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेरोजगार इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आज का मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 80%, 80% होती है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम जो होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः डैश में पचता है। तो आहार मतलब जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पे पचता है? तो जो हम खाना खाते हैं वो छोटी आंत में जाकर पचता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो है लोहा पालक से लोहा जो है पालक में पाया जाता है। तो पालक से लोहा प्राप्त करता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो होता है कार्बन। कार्बन सबसे अधिक मात्रा में होता है मानव शरीर में। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन होता है? जो मुख से तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे हम चबाते हैं ना, वो चबाते समय ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो होती है फीमर। फीमर जो जांघ की हड्डी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में फीमर कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो जो मानव मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का होता है। मनुष्य के मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग जो होता है क्या होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आया, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मानव शरीर में उप्रोसित को कहाँ पाएंगे? उप्रोसित को कहाँ पाएंगे? तो उप्रोसित जो होता है जांघ में होता है। जांघ में हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं। तो हम जो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नॉर्मल सांस 16 से 18 बार लेते हैं। उसका जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेरा 20 to 30 इंक्रीज करता है। और जैसे रनिंग करेंगे तो वो और इंक्रीज करेगा, 50 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो पित्त उत्पन्न करता है उसको यकृत कहते हैं। यकृत। एप्थॉल्मिक संबंधित है। एप्थॉल्मिक किससे संबंधित है? एप्थॉल्मिक जो है आँख से संबंधित है। एप्थॉल्मिक आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी यानी तत्कालिक ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट के लिए सबसे पहले टॉफ़ी खाना चाहिए, चॉकलेट खाना चाहिए। चॉकलेट से क्या होता है? तत्कालीन ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंटेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7.4 होता है। मनुष्य के हृदय में सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। सामान्य स्पंदन गति यानी हृदय की जो धड़कता है वो कितना सामान्य होता है? 72 बार। ये भी एक्सरसाइज कीजिएगा, रनिंग कीजिएगा, उसके हिसाब से बढ़ता है। अगर एक्सरसाइज करते तो अप्रॉक्स 100 रहता है।
और वही अगर रनिंग करते तो अप्रॉक्स 150 चला जाता। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता का मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है उसको ओ कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप है जो वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह जो सबसे ले सकता है उसको क्या कहते हैं? एबी। एबी जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह होता है। एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसको किसको खून दे सकता है? तो जिसका ब्लड ग्रुप अगर एबी होगा तो वो केवल एबी को ही ब्लड दे सकता है, बाद बाकी किसी को ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन एबी ग्रुप वाला जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ समूह वाला व्यक्ति रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ समूह वाला व्यक्ति जो है, ये जो रक्त जो है इस सभी को, ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, ओ रक्त समूह को, सभी को रक्त प्रोवाइड कर सकता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है उसको डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 46 होती है, जिसको 23 जोड़ा कहा जाता है। 23 जोड़ा। मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी होती है, जिसको एस्टेपिस कहते हैं। एस्टेपिस। कान में 6 हड्डी पाई जाती है। जो सबसे अंदर में जो हड्डी होती है उसको एस्टेपिस बोलते हैं, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर का तापीय कर्म होता है। मानव शरीर का तापीय कर्म कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित पैक्रियास यानी अग्न्याशय में होती है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ पे होता है? अग्न्याशय में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। माफ कीजिएगा, वीडियो कट गया था। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य जो जवान आदमी है उसमें रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर औसतन होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर वो आदमी बीमार हो सकता है। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का जो आकार है गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80। हाईएस्ट 120 और नॉर्मल 80 होना चाहिए। रक्त को जमाने में कौन से प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन कहते हैं। फाइब्रिनोजेन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो फिर ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन। आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।